और अभी हम लोग 108 बार भगवान को दूबा घास चढ़ाएंगे। और हम लोग हर पूजा में दूबा घास चढ़ाते हैं भगवान को। क्यों चढ़ाते हैं? दूबा घास कभी सूखती नहीं, मरती नहीं। सूख जाती है लेकिन मरती नहीं। दूबा घास सूख जाए और आप मिट्टी और पानी में डाल दीजिए तो फिर से चलने लगता है। तो भगवान के सामने रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे जीवन में कितना भी दुख विपत्ति आए लेकिन जीवन सूखे रहे, हमारा परिवार, हमारा सुख, हमारी भक्ति, हमारी संपत्ति, हमारी संतति बढ़ती रहे। यही दूबा घास चढ़ाते हैं, इसीलिए चढ़ाते हैं और यही मंत्र कहते हैं। एक सिंबल है हम लोगों के लिए। और कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये हिंदू के देवता जो है घास भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं। वो नासमझ हैं जो ऐसा सोचते हैं और जो ऐसा कहते हैं। या तो नासमझ होते हैं, या तो समझना नहीं चाहते हैं, या तो निंदा करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ जितना भी कुछ हम चढ़ाते हैं उसका एक मतलब होता है और उस मतलब को सोच करके ही चढ़ाना चाहिए। हम लोग फिर दूबा घास सबको चढ़ाने का। और आज गणेश चतुर्थी है और तुलसीदास ने लिखा कि जैसे चौथ की चंद्रमा होती है उसीलिए दुष्ट को छोड़ देना चाहिए। हमारे यूपी बिहार में एक परंपरा है। परंपरा क्या है? आज के दिन चाँद नहीं देखते। अब मैं कह दिया तो इसका मतलब मत जाके खोजिएगा कि चाँद निकला कि नहीं निकला। चाँद नहीं देखते आज के दिन। किस लिए नहीं देखते? कहते आज के दिन चाँद अगर देखेंगे तो कलंक लगेगा, कोई न कोई आपको पाप लगाएगा। और आज के दिन भगवान का जन्म हुआ, गणेश जी का। तो हुआ क्या था? गणेश पुराण के अनुसार भाई किसी का जन्मदिन होता है तो क्या करता है? अच्छे से सजता है, ठीक है, खूब चंदन वंदन लगाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा और उसके बाद जो है उसको लोग अच्छे से खूब मिठाइयाँ खिलाएंगे। यही ना करते हैं हम लोग। और हम लोग क्या करते हैं? केक काटते हैं ना। तो आज के दिन गणेश जी का जन्मदिन था और पार्वती माँ ने उनको खूब सजाया, गणेश जी को खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, खूब लड्डू खिलाए। और गणेश जी शाम को घूमने निकले। और गणेश जी जब शाम को घूमने निकले, आइए आइए बैठे बैठे। तो गणेश जी बड़े आराम से जा रहे थे रास्ते में, अपनी मस्ती में। तो चंद्रमा ने देख लिया गणेश जी को। चंद्रमा ने कहा क्या बात है, बड़ा सज बज के जा रहे? कहे हाँ आज मेरा जन्मदिन है, देखते नहीं मेरी माँ ने कितना सुंदर मुझको सजाया है। तो चंद्रमा ने कहा हाँ हाँ सजाया तो है, लेकिन तुम्हारा पेट तो बहुत भारी है। हाँ, मजाक उड़ाया। चंद्रमा ने गणेश जी का मजाक उड़ाया, कहा तुम्हारा पेट तो बहुत भारी है। तो गणेश जी ने डांटा, कहा चुप रहो, जानते नहीं मैं लड्डू खाया हूं इसलिए पेट भारी है। पेट बड़ा हो गया लड्डू खाते खाते, मेरी माँ ने खूब खिला। कहा हाँ हाँ मैं समझता हूँ लड्डू खाने से तुम्हारा पेट बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन तुम अपनी नाक नहीं देखते कितनी लंबी है? ऐसे कोई नाक होती है? गणेश जी नाराज हो गए। कहा तुम मेरा मजाक उड़ाते? किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ना। किसी का भी रंग और रूप देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और कुछ कलंकी लोग हैं जो हमारे भगवान के मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं, वो समझते नहीं। तो खूब मजाक उड़ाया। कहा देखो जो दूसरे का मजाक बनाता है, जो दूसरे की निंदा करता है, उसको पाप लगता है।
उसने कहा कि अच्छा, सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप है पर निंदा सम अघन गरीसा। संसार में दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं होता। अच्छा, जो कहे तो उसे कम पाप लगता है, भी बता दो, लेकिन जो सुने उसको और ज्यादा लगता है। तो पाप कहेंगे तो अभी कम निंदा है, पाप करेंगे तो कम पाप लगेगा, पाप को कहेंगे तो ज्यादा पाप लगेगा, और पाप को सुनेंगे तो और ज्यादा पाप लगेगा। तो पर निंदा सम अघन गरीसा, दूसरे की निंदा करने के समान, सुनने के समान कोई पाप नहीं होता। अच्छा, तो कहा तुमने तो बड़ा पाप किया चंद्रमा, तुमने बड़ी मेरी निंदा की। कहा जाओ, आज के बाद जो तुम्हें देखेगा मेरे जन्मदिन के दिन उसको पाप जरूर लगेगा। तो आज के दिन जो चंद्रमा देखता है तो उसे पाप जरूर लगता है। तो चंद्रमा तो घबरा गया कि अब तो गणेश जी ने श्राप दे दिया मुझे, अब क्या करें? तो कहा अब, कहा अच्छा ये पाप कटेगा कैसे? कहा देखो, आज के दिन शंकर भगवान ने कहा जो गणेश जी की प्रार्थना कर लेगा, पूजा कर लेगा, उसे कलंक नहीं लगेगा। चंद्रमा देखेंगे तो कलंक लगेगा, गणेश जी की पूजा कर लेंगे तो कलंक नहीं लगेगा। तो इसीलिए गणेश जी के जन्मदिन के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं, दूबा घास चढ़ाते हैं कि कलंक न लगे। और गणेश जी कैसे देवता है? गणेश जी कैसे देवता है? अच्छा, जब ये हुआ कि पहले पूजा किसकी हो, गणेश जी कितने अच्छे हैं पहले सोचिए। तो सब ने तो हुआ कैसे हो? कहा जो दुनिया घूम के आए, ब्रह्मांड धरती आकाश घूम करके आए, उसकी पूजा पहले होगी। ठीक, तो जिस किसी के पास रथ था वो रथ से दौड़ने लगा, किसी के पास घोड़ा था तो घोड़े से दौड़ने लगा, किसी के पास हाथी था, किसी के पास मोर था, और गणेश जी के पास क्या है? चूहा। वो कितना तेज चलेगा? अगर कोई सोचे कि चूहे पर बैठ करके हम यहाँ से जो है उत्तरक शहर तक जाएंगे तो कितना दिन लगेगा उसको? महीनों लग जाएगा। लेकिन गणेश जी इतने हिम्मती कि चूहे पर सवारी किए और चल दिए। लोग हंस दिए गणेश जी को, अरे 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 आप दुनिया की परिक्रमा करने जा रहे हैं? कहा हाँ। कहा वो भी चूहे पर बैठ के? अरे हाथी घोड़ा होता तो कुछ सोचते क्या परिक्रमा करेंगे, और चूहा बेचारा इतना बड़ा और आप इतने मोटे, ये बताओ, ये तो अच्छा नहीं है। आगे बढ़े, गणेश जी ध्यान नहीं दिए, आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो नारद जी मिल गए। नारद जी रास्ते में खड़े थे, तो सब देवता जा रहे थे। तो सब देवता क्या कर रहे थे? नारद जी को देखते थे, सोचते थे अब नारद जी को देखूंगा तो पैर छूना पड़ेगा, और पैर छूने में जितना देर लगेगी उतना मैं पीछे हो जाऊंगा। तो क्या करते थे? नारद जी को बिना देखे आगे चले जाते थे। हाँ, एकदम आगे चले जाते थे कि नारद जी को देखना न पड़े, रुकना न पड़े, पैर न छूना पड़े। और गणेश जी जब पहुंचे, नारद जी को देखा तो नारद जी चूहे पर से उतर गए। तो नारद जी ने कहा अरे अरे गणेश जी, मैंने सुना आप परिक्रमा करने जा रहे हैं, आपकी सवारी भी चूहा है, आप रुक गए, कोई तो नहीं रुका मुझे देख करके। कहा देखिए महाराज, बात ऐसी है। कहा क्या बात? कहा परिक्रमा होगी वो तो भगवान जाने, जीत हार तो भगवान के हाथ में है ना। लेकिन आप संत हो, आप साधु हो, आप भगवान के भक्त हो, आप मिल गए रास्ते में, आप मुझे आशीर्वाद दे दो, बस जीत हार तो भगवान के हाथ में है। अच्छा, तो कहे अगर आप हार गए तो आप चल कैसे दिए? कहा परिक्रमा नहीं होगी, चूहे पर बैठूंगा, धीरे धीरे चलूंगा, बड़ा मंदिर मिलेगा, दर्शन करते हुए, तीर्थ करते हुए कभी पहुंचूंगा, कौन जरूरत है कि मैं जीतूं। और हम लोग क्या करते हैं? जल्दी से जीतना ही है, जल्दी, सब कभी हारना नहीं है, दौड़ते रहते हैं। और गणेश जी दौड़े? एकदम नहीं दौड़े।
क्या किया, नारद जी को देख के रुक गए और प्रणाम किया। नारद जी के समझाने के बाद भी कह रहे जल्दी करो, आप जल्दी, नहीं 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 नहीं, आप संत हो, आपका तो पैर छूना है मुझे। तब नारद जी को लगा, वाह, जीतने लायक तो यही है। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी। शीस नवहि, सिर झुकाना चाहिए, कहा शीस नवहि, सिर, सुर गुर द्विज देखी, देवता की मूर्ति देखी, प्रणाम कर लिया। कोई ब्राह्मण गुरु जा रहा है उसको प्रणाम किया, मंदिर देख लिया, रुक करके प्रणाम कर लिया। कभी नहीं सोचना चाहिए कि जीतूंगा या हारूंगा। जो जीतेगा हारेगा वो तो भगवान की कृपा से होगा। अच्छा, हम लोग जीतते हैं तो सोचते हैं कि भगवान मेरे ऊपर कृपा किया, और हार जाते हैं तब सोचते हैं कि भगवान नाराज है। ऐसे सोचते हैं ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हार जाता है उस पर भी भगवान की कृपा होती है, और जो जीत जाता है उस पर भी भगवान की कृपा होती है। तो हारना और जीतना से बहुत खुश और दुखी नहीं होना चाहिए। संत मिल जाए, गुरु मिल जाए, देवता मिल जाए, इनको प्रणाम करना चाहिए, और इसी से जीत जाएंगे आप, इसी से जीत जाएंगे। तो नारद जी को जब प्रणाम किया, कहते हुए कि हार जीत तो देखा जाएगा, लेकिन महाराज पहले आशीर्वाद दीजिए। तो नारद जी ने क्या किया, कहा एक काम करिए, कहा आपके पिताजी कैसे हैं? कहा पिता तो आकाश स्वरूप हैं। कहा माता जी कैसी हैं? कहा माता जी तो धरती स्वरूप हैं। तब कहा गणेश जी ये बताइए, आपको धरती ही नापना है ना, और आकाश ही नापना है, तो अपने माँ बाप के पास चले जाओ। कहा दुनिया भटक रहे, दुनिया भटकने से जीत नहीं मिलेगी। जो आपके कुल के देवता हैं, जो आपके घर के देवता हैं, जो आपके माता पिता हैं, जरा इन्हीं के आसपास भटक लो थोड़ी देर, जीत जाएंगे। बहुत भटकने से भगवान नहीं मिलते हैं और सुख भी नहीं मिलता। तो कहा तब, कहा अब क्या, आप समझा दिया। कहा अच्छा, आकाश नाप लिया, धरती नाप लिया, लेकिन पूरा ब्रह्मांड? कहा ये बताइए राम नाम के अंदर क्या है? कहा सारा ब्रह्मांड है। कहा तब हो गया, अब क्या पूछना है? कहा एक बार जाके पिताजी को परिक्रमा करिएगा। कहा पिताजी आप तो आकाश स्वरूप हैं। नारद जी आ गए, अरे गणेश जी, शिव जी के पास परिक्रमा की। कहा पिताजी प्रणाम। कहा नारद तुम लौट आए? कहा नहीं, लौट नहीं आया, हमारी तो आंख खुल गई, मैं तो दुनिया में झूठा ही भटक रहा था। कहा कैसे? कहा शास्त्र में क्या लिखा है? कहा पिता आकाश स्वरूप है। कहा महाराज आपकी परिक्रमा कर लिया ना, तब आकाश का तो परिक्रमा हो गई। तो माता जी की परिक्रमा किए। कहा माता जी प्रणाम। कहे पुत्र आ गए बहुत जल्दी? कहा नहीं माता जी, वो तो गुरु जी मिल गए थे रास्ते में, आंख खोल दिए मेरी। कहा क्या? कहा माता कैसी होती है? कहा धरती की तरह होती है। धरती कैसी है? हम खेत जोतते हैं, मट्टी खोदते हैं, धरती को दुख होता है, वैसे माँ को हम कभी कभी दुख दे देते हैं। माँ शिकायत करती है? कभी करती है माँ शिकायत? नहीं। कभी कभी आप देखे होंगे बच्चे ऐसे माँ का बाल पकड़ के खींच देते हैं, और उस समय देखिए माँ क्या करती है। माँ क्या करती है? एक हाथ से बच्चे का हाथ पकड़ती है और दूसरे हाथ से अपना बाल पकड़ती है। वो चाहे तो इसे धक्का दे दे तो बच्चा गिर जाएगा, लेकिन वो सोचती है कि मैं बच्चे को धक्का दे दूंगी तो बच्चे को चोट लग जाएगी, और बच्चा बाल खींच रहा है, माँ की आंख में आंसू आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, उस समय भी वो सोचती है कि बच्चा न गिरे, हाथ हम छुड़ा दें। इतना सहती है माँ। इसलिए धरती है, धरती शिकायत नहीं करती तो माँ भी शिकायत नहीं करती। कहा हाँ, तो तुम धरती स्वरूपा हो। कहा बात तो सही है शास्त्र के अनुसार। कहा तो आपकी परिक्रमा कर लिया तो धरती की परिक्रमा हो गई। तो शंकर भगवान ने कहा लेकिन ब्रह्मांड को क्या करोगे?
कहा महाराज ये बताइए राम जी में क्या समाया है? कहा सारा ब्रह्मांड। कहा जरा राम लिखिए तो, कैसे लिखा जाता है? शंकर भगवान ने लिख दिया राम। गणेश जी घूम गए। कहा ब्रह्मांड हो गया। अब गणेश शंकर भगवान चुप और पार्वती माता चुप। कहा पहले ये बताइए आप दोनों लोग आकाश की परिक्रमा हो गई? कहा हाँ बेटा। कहा धरती की परिक्रमा हो गई? कहा हाँ। कहा ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई? कहा हाँ। कहा तो ये बताइए कौन जीता? मैं तो पहले आ गया ना। गणेश जी बैठ गए। तो ये गणेश जी के जीवन की शिक्षा है। बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान के नाम में विश्वास और अपने माता पिता की सेवा। तो उससे क्या हुए गणेश जी? प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के असर से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए, पहले पूजे गए। तो यही गणेश जी का आज जन्मदिन है। तो पहली बात एक है कि हमें कभी कोई निंदा नहीं करनी है, ठीक है? निंदा करेंगे तो पाप लगेगा, निंदा सुनेंगे तो उसका दुगुना पाप लगेगा, ठीक है? तो न सुनिए और न तो करिए और न तो पाप कर्म करिए। तीसरी बात, साधु संत देखिए तो प्रणाम करिए, उनको जरूर प्रणाम करिए, आप जीत जाएंगे। माँ बाप में पूर्ण विश्वास रखिए कि हमारा भला ही करेंगे जो करेंगे। अच्छा, पितरपक्ष आएगा ना? कब से आएगा पितरपक्ष? 21 हाँ, सितंबर 20 तारीख को पूर्णिमा है तो पितरपक्ष शुरू होगा। हम लोग कहते हैं कि पितरपक्ष में क्या करना चाहिए? पितृ लोगों की पूजा करनी चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा घबराते हैं, एक बार कर लिया तो जिंदगी भर के लिए फंस गए। पितृ लोग तो भूत प्रेत हैं, फिर दुख देंगे, फिर हमको दुख देंगे, फिर बच्चों को दुख देंगे, बड़ा परेशान रहते हैं। अच्छा, पितृ पूजा करनी क्यों चाहिए? पितृ ऋण होता है, कर्ज होता है। कहेंगे अब कौन सा कर्ज है? मैंने लेनिंग थोड़ी लिया है बाप से, एकदम लेनिंग लिए है। कैसे लिए है? अच्छा, बैंक से 5 रुपया कर्जा ले लीजिए तो बैंक छोड़ता है? वो 5 रुपया वसूल करने के लिए 500 रुपया खर्चा करेगा, लेकिन आप 5 रुपया लेगा। वो 50 बार चिट्ठी लिखेगा, 100 बार चिट्ठी लिखेगा, आप दीजिए। और माँ बाप पूरी अपने जीवन की कमाई हमको आपको सौंप जाते हैं। बताइए कर्जदार है कि नहीं है? और बेचारे मांगने भी नहीं आते। अच्छा, जब मांगने आए नहीं आते, इसका मतलब थोड़ी कि हम कर्जदार नहीं हैं, तब भी कर्जदार है ना। अगर उनको नहीं याद किए तो जिसका पैसा खाए और उसको याद भी नहीं किए तो हम क्या हुए? बेईमान हुए। हमें बेईमान बनना है कि ईमानदार बनना है? ईमानदार बनना है ना। तो पितृपक्ष आए तो थोड़ा सा अपने पितरों को प्रणाम करना चाहिए। और शास्त्र में क्या लिखा है? जलदान देना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। अगर नहीं कर सके तो कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। अगर है तो करिए, नहीं है तो नदी के किनारे जाइए, हाथ उठा के कहिए कि मेरे पास वास्तव में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता, मुझे क्षमा करिए, हम आपको याद करते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इतना तो कर सकते हैं। तो माता पिता की सेवा, अपने पूर्वजों की सेवा, उनको याद करना। अच्छा, इसके बाद फिर पितृपक्ष त्यौहार हमने आपको बताए। तो गणेश जी की शिक्षा कि अपने माता पिता को याद करना, उनकी सेवा करना, भगवान के नाम में विश्वास रखना, किसी की निंदा न करना, किसी की निंदा न सुनना, नहीं तो कलंक लगेगा। जैसे चंद्रमा को कलंक लगा, चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। देखिए, चंद्रमा ने निंदा की, अब उसको देखने से हमको आपको कलंक लगेगा। मतलब निंदक को देखने से भी पाप लगता है, उसकी बात सुनने से तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए किसी की निंदा नहीं, सबका सम्मान करना है। और हम ऐसा करेंगे तो हम प्रथम पूज्य बनेंगे। अगर हम चाहते हैं कि समाज में सम्मान बढ़े, पहले चाहिए मत, बड़ा गड़बड़ है, चाहिए मत। भगवान की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, सम्मान बढ़ेगा,
और आप भी समाज में प्रथम पूज्य बनेंगे। अच्छा, रावण वेद पढ़ता था ना, जानते हैं ना, रावण बहुत बड़ा विद्वान था वेद का। अच्छा, राम जी भी तो वेद पढ़े थे, ठीक है। रावण के हाथ में तीर धनुष देखे ना, और राम के हाथ में भी तीर धनुष है, ठीक। रावण भी बड़ा सुंदर चंदन लगाता था और राम जी भी बड़ा सुंदर चंदन लगाते थे। अच्छा, राम जी बहुत सुंदर है। अच्छा, रावण को देखिए, रामायण में कितना सुंदर लगता है रावण। तो रावण भी सुंदर था, राम भी सुंदर थे, रावण भी वेद पढ़ा था। पार्वती माँ ने पूछ दिया एक दिन शंकर भगवान से, कहा आपने भगवान, आपने कथा तो बड़ी सुंदर सुनाई राम जी की, लेकिन ये बताइए, आप बीच बीच में बताते जाते हैं कि रावण के आप गुरु हैं, रावण आपकी भक्ति करता है, और राम जी भी आपको अपना गुरु माता पिता मानते हैं, राम जी भी आपकी भक्ति करते हैं, ये बताइए कि आप किसके तरफ से लड़ेंगे। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि मैं राक्षस की तरफ से तो नहीं लड़ूंगा। तो पार्वती माँ ने फिर पूछा, है बताइए राक्षस फिर कौन है? भाई दोनों वेद पढ़ते हैं, दोनों सुंदर हैं, दोनों चंदन लगाते हैं, दोनों आपकी पूजा करते हैं, दोनों के हाथ में तीर धनुष है, तो इसमें राक्षस कौन है? तो जानते क्या कहा शंकर भगवान ने? बहुत अच्छा कहा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वही सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिन कय यह आचरण भवानी, हे जानहु निश्चर सब कानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। जो अपने माता पिता को न माने, साधुओं का सम्मान न करे, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, देवताओं को न माने, साधु न सन करवा वही सेवा, साधुओं को की निंदा करे, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। कहा वही लोग तो राक्षस है। तो रावण ने क्या किया? अपने न बाप की बात मानी, विश्रवा उनके बाप का नाम था, न अपनी माँ की बात मानी, न तो अपने गुरु की बात मानी। कहा गुरु की बात नहीं मानी? कहा शंकर भगवान उसके गुरु थे। तो एक दिन रावण गया, कहा शंकर भगवान, कहा रावण बताओ। कहा भगवान मैंने सुना ये सारा धरती आपके त्रिशूल पर है। कहा हाँ बेटा, ये धरती मेरे त्रिशूल पर है। कहा इसका मतलब आप सारा संसार उठाए हैं? कहा हाँ। तो कहा देखिए आप मुझसे छोटे हैं। कहा क्यों? कहा देखिए मैं आपको उठा के हिलाता हूँ। वो बार बार उठा लेता था हिमालय के साथ, ऐसे हिलाता, और जब हिलाता था गणेश कार्तिकेय डर जाते थे। जब डर जाते थे तो रावण ने कहा बेटा एक काम करना। कहा क्या? कहा अब यहाँ मत आना। कहा क्यों? कहा तुम आते हो हमारे घर में झगड़ा होता है, तुम हिलाते हो मुझे। कहा क्या? कहा तो एक काम करो, मैं रोज लंका आऊंगा, वहीं पूजा कर लेना, यहाँ मत आना मेरे घर। तब अपने गुरु को भी नहीं मानता था, डरा के रखता था वो, डरा के रखता था। तो कहा बस अब पार्वती समझ जाओ कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं तो राम जी की तरफ रहूंगा। और राम जी ने क्या किया? माता पिता की बात मानी, गुरु की बात मानी। मुनि जन मिलत फिरत संतत बन सो चरचौ न चलाई। पूरा जंगल जंगल भगवान घूमते रहे, साधुओं से मिलते रहे, सबका सम्मान करते रहे। तो एकदम राम जी का जीवन, गणेश जी का जीवन जो प्रथम पूज्य बना, यह अपने ही माता पिता की सेवा से। तो ऐसा ही जीवन, ऐसा ही समय, ऐसा ही सुख, ऐसी ही बुद्धि हम सबको मिले, यही गणेश भगवान से प्रार्थना है। हम लोग
दुबा घास चढ़ाएंगे। पहले 108 बार गणेश गायत्री का जप करेंगे और प्रभा जी एक एक दुबा घास चढ़ाएंगे 108 बार। उसके बाद आप सबको मौका है दुबा घास चढ़ाने का। मंगल, आप सबका मंगल हो, भगवान सुखी रखे और आपके पास गायत्री